हेलो जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुभव जैन आज बात करूंगा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के बारे में। मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आज के समय में, क्योंकि जो लोग हाईली प्रेशरेबल सिचुएशन में रहते हैं उन लोगों के लिए ये तीन चीज़ों से जूझना बड़ा आम हो गया है। और आपने भी कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा इन तीन सिचुएशन में से। ना तो स्ट्रेस पूरा है एक सही मात्रा में, ना एंजाइटी पूरी है और ना ही डिप्रेशन पूरा। पर क्या है जी, अगर अब इन तीनों चीज़ों से जो है अगर सबक लें, सही लेसन लें तो बहुत अच्छा है। और अगर आपने इस समय अगर इसको इंटरप्रिटेट गलत तरीके से किया तो फिर बुरा ही बुरा होना है, फिर जो है डाउनफॉल की तरफ बातें जाती है। इसलिए जब भी इन सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं तो आपको एक सही कंपेनियनशिप की ज़रूरत है, एक सही काउंसलर की ज़रूरत है, एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में कोई होता है तो उस समय तो है एक काउंसलर ही डील करके उस कंडीशन से बाहर निकाल सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे डील करना है स्ट्रेस से। स्ट्रेस से डील करने की बात बताऊँ मैं आपको तो पहले प्रिवेंशन की बात बताता हूँ जी। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, प्रिवेंट कैसे होगा जी? स्ट्रेस पता है कब आता है? जब आपके पास में लक्ष्य हो, कोई गोल हो, उस लक्ष्य को पाने के लिए समय छोटा हो, थोड़ा कम हो, तो काम बहुत ज़्यादा हो, तो स्ट्रेस आना तय है। ठीक है जी, जब स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। कब बढ़ता है? जब आपका जो है काम जो है आपके लक्ष्य के अनुरूप नहीं हो रहा है, तो फिर क्या है? एंजाइटी वाली कंडीशन आती है। अगर स्ट्रेस बहुत बढ़ गया तो आप एंजियस होंगे, आप एक्शन बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि एक्शन तो आप पहले भी कर रहे थे पर बहुत ज़्यादा एक्शन करने लगेंगे। एक आपका बॉडी माइंड पूरी तरीके से फोकस हो जाएगा और काम करने लगेगा। वो जब बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करेगा, जब एंजाइटी में होंगे तो चीज़ें बनती भी हैं, बिगड़ती भी हैं। एंजाइटी में कई लोगों से चीज़ें बन जाती हैं, कई लोगों से बिगड़ती हैं। पर अमूमन जब एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो चीज़ें बिगड़ने का ही काम होती है। एंजाइटी से कैसे डील करना है जी? वही बातें, रिलैक्स होके काम करना है, डीप ब्रीथ करना है जी, ठीक है, और डील करना है। और अगर एंजाइटी से डील कर लिया तो डिप्रेशन नहीं आना है। तीनों चीज़ें बड़े इंटरकनेक्ट है। मैं चाहता तो तीनों चीज़ों को अलग-अलग वीडियो में आपको बता सकता था। पर आज यहाँ पर एक वीडियो में बनाने का मेरा सिर्फ़ यही मकसद है कि आप समझिए कि तीनों चीज़ें बड़ी इंटरलिंक्ड है। अगर आपने स्ट्रेस को डील कर लिया ना, तो एंजाइटी नहीं आना है जी, बहुत ज़्यादा। और अगर आपने एंजाइटी को डील कर लिया ना, तो डिप्रेशन नहीं आना है। ठीक है? तो अगर आपने स्ट्रेस को डील कर लिया तो ना तो एंजाइटी आना है, ना डिप्रेशन आना है। और अगर आपने एंजाइटी को डील कर लिया है तो डिप्रेशन नहीं होना। और अगर डिप्रेस हो भी गए हैं तो इसको कैसे खूबसूरत मोड़ दे सकते हैं आप, कैसे आप उससे लर्निंग निकाल सकते हैं सही, वो आपको यहाँ पे समझना है। चलिए वीडियो को मैं एक-एक चीज़ों को समझाता हूँ जी। स्ट्रेस वाली कंडीशन जब होगी ना सर, तब आपको जो क्या करना है जी, बड़े पेशेंस के साथ में जो है आपको अपना लक्ष्य देखना है और आपका समय देखना कितने समय में आपको अचीव करना है। अगर टाइम कम है और अगर लक्ष्य आपके हाथ में तो उस लक्ष्य को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए। समझदारी बड़ी चीज़ यही होती है। जल्दी सबको है पर जल्दी में जो है चीज़ें बिगड़ती हैं जी। आपको लग रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा कम है और लक्ष्य आपका जो है बहुत बड़ा है, तो क्या करना है जी आपको, वो थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए आप टाइम। टाइम से मतलब है कि आप रिसोर्सेस ले आइए, कहीं ना कि आपके पास में रिसोर्सेज होंगे तो आप स्ट्रेस में नहीं होंगे। जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, आपके पास में टाइम कम है, तो आपके पास में अगर ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, आपके पास में मैन पावर ज़्यादा होगी तो आप जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। अगर मैन पावर आपके पास में कम होगी, आपके पास में जो आपके एम्प्लॉयज़ है अगर आपके पास में कम होंगे तो आपको स्ट्रेस होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, स्ट्रेस से बचने का एक ये तरीका। अगर आप स्ट्रेस से बच गए तो एंजाइटी में नहीं जाना है और फिर डिप्रेशन की बात नहीं होगी। अब जो लोग स्ट्रेस से नहीं बच पाए, एंजाइटी पे है, एंजाइटी वाली सिचुएशन में जो है आपको डीप ब्रीथ करना है जी। अब आपको क्या बचाना है कि आप डिप्रेशन वाले मोड में ना जाएं।
डिप्रेशन वाले मोड में ना जाए तो उस समय आपको क्या करना है, एंग्जाइटी आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स होने की कोशिश करिए, पूरा फोकस के साथ में काम करने की कोशिश करिए और इस समय डीप ब्रीदिंग जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। जब भी आप एंग्जाइयस होते हैं, आप 5 बेली डीप ब्रीथिंग लीजिए। अभी तो ना लंग्स से सांस लेते हैं हम, जब आप बेली के साथ में जो सांस लेंगे, आप जब बेली ब्रीथिंग करेंगे ना, आप डीप ब्रीथ करेंगे, इनहेल करेंगे डीप, फिर उसके बाद में एक्सहेल करेंगे आप। तो ऐसे 5 बार आप जब सांस लेंगे तो आपका स्ट्रेस और एंजाइटी जो है छूमंतर हो जाएगा और जो काम होगा लक्ष्य से रिलेटेड, आप पूरी पावर के साथ में, पूरे फोकस के साथ में आप काम करना शुरू कर देंगे। तो ये डील आप कर सकते हैं एंजाइटी से। ये शॉर्ट टर्म ही आपने को देखने को मिलेगी, स्ट्रेस एंजाइटी। अब आती है डिप्रेशन की बात। डिप्रेशन पता है क्यों होता है जी? जब आप सही से मैनेज नहीं कर पाते ना एंजाइटी को, जैसे आपने स्ट्रेस अगर सही से हैंडल नहीं किया तो एंजाइटी आना है, और अगर एंजाइटी को सही से हैंडल नहीं किया तो डिप्रेशन होना है। अब डिप्रेशन पता है कब आता है? जब आपने एंजाइटी को सही से हैंडल नहीं किया। क्या होता है ना कि जब टाइम बहुत कम होता है, लक्ष्य आपका बहुत पास में होता है, काम बहुत ज़्यादा होता है, तो आपकी बॉडी माइंड पूरी तरीके से फोकस कर देती है, पूरी ताकत लगा देती है उस लक्ष्य को पाने के लिए। अगर वो लक्ष्य पा जाते हैं तो बल्ले बल्ले हैप्पी हैप्पी, और अगर नहीं पा जा पाते हैं तो फिर आती है डिप्रेशन की कहानी। फिर सब कुछ बेकार लगता है, फिर लगता है कि ये काम अचीव हो ही नहीं सकता है। उस समय क्या करना है आपको जी? ध्यान से सुनिएगा। आपको अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश करना है कि अभी भी ग्रोथ पॉसिबल है। डिप्रेशन में आप देख लीजिए, सिर्फ एक चीज़ होती है, पेशेंट को जो भी डिप्रेशन में है, उनको ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो गया, अब कुछ ग्रो नहीं हो सकता। एक छोटी सी रेमेडी बताता हूँ मैं। डिप्रेशन के टाइम पे जो है, आपको ये अपने माइंड को यकीन दिलाना होता है कि अभी भी ग्रोथ हो सकती है। इसके लिए जो है आपको अपने रूम में जहाँ पर भी रहते हैं, अगर डिप्रेशन का समय चल रहा है तो आपको कुछ प्लांट्स लेना है। बाहर गार्डन में जो है कुछ सीड्स बोइएगा और रोज पानी दीजिए, उनको नर्चर करिए। जब वो धीरे धीरे ग्रो होते हुए दिखेंगे, तब आपको समझ आएगा कि यार ग्रोथ तो अभी भी हो सकती है, और फिर आप सही जो भी आपके साथ में हुआ है इंसिडेंट्स, उससे लर्निंग लेके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। याद रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो भी आप प्लांट्स लेंगे ना, वो जल्दी ग्रो हो, ऐसे कुछ प्लांट लीजिए। जैसे मनी प्लांट हो गया, ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। तो ऐसे प्लांट्स लेंगे तो आपको ग्रोथ दिखनी चाहिए कहीं ना कहीं। अगर ग्रोथ होगी तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर डिप्रेशन से डील करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, कभी भी ना आप डिप्रेशन को सुपरफिशियली डील करने की कोशिश मत करिए। सुपरफिशियली कैसे? आपने कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुन ली, आप थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो गए, तो हो सकता है कि आपको 5, 10, 15 मिनट अच्छा लगे, और अच्छा सिनेरियो है तो 1-2 दिन, 5 दिन अच्छा लगे, पर बैक टू नॉर्मल लाइफ हो जाएगा। आपको जो है इसको रूट कॉज़ पे जाके एक्सेप्टेंस करनी है सारी चीज़ों को। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे रूट कॉज़ पे जाके, तो फिर जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये काउंसलर और कंसल्टेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं काम। ठीक है? नहीं तो फिर क्या है जी, डिप्रेशन को डील करने का तरीका, अगर आप खुद से डील करना चाहते हैं, प्लांट्स लगाइए, बहुत अच्छी बात है। या काउंसलर बहुत अच्छे से डील करेंगे, क्योंकि ना अगर आप शॉर्ट टर्म में इसको डील करने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसा ही होगा। एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक पाइपलाइन है, वो पाइप जो है वो लीक कर रहा है, पानी उसमें से बाहर आ रहा है, और आपको लग रहा है उसकी कंडीशन देख के कि ये 5-10 साल से चेंज नहीं हुआ है, 10 साल से, और आपको लग रहा है कि खराब होगा पाइप, पर आप उसमें जो पैच लगा रहे हैं, एक पैच लगा के उस लीकेज को आपने रोक दिया, बाहर सुपरफिशियली पैच लगा के। फिर थोड़े दिन बाद और कहीं और से वो लीक करना शुरू किया, वहाँ पे भी आपने पैच लगा दिया। इससे बेहतर तरीका ये है कि उस पाइप को पूरा ही रिप्लेस कर देना चाहिए और नया पाइप लगा देना चाहिए। एग्जैक्टली जब आप डिप्रेशन से हील करते हैं, ठीक है, तो उस समय जो है यही प्रोसेस होती है। काउंसलर के साथ में बैठ के एक्सेप्टेंस की बात होती है कि हाँ ठीक है, जो हुआ हुआ, उस चीज़ को बिल्कुल निग्लेक्ट करके हटा के नया चैप्टर शुरू करते हैं लाइफ में। तो वीडियो बड़ा हेल्पफुल रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है, और ये वीडियो आप सब तक पहुँचाइए ताकि इन चीज़ों से जो है डील बड़ी आसानी से सब लोग कर पाएँ, क्योंकि आज के समय में इन स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी से, डिप्रेशन से बहुत लोग परेशान हैं। बच्चे भी परेशान हैं, बड़े भी परेशान हैं, सबको अपने टारगेट्स हैं, सबके पास में अपने गोल हैं, तो इनसे कैसे डील करना है,
वो मैंने बताने की कोशिश करी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।